जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? आज सर्वप्रथम मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। हिंदी माता का एक तरह से औपचारिक रूप में जन्म हुआ। हिंदी माता तो बहुत पहले ही पैदा हुई और बहुत पहले, मुझे लगता है भाषा का इतिहास जब लिखा जाएगा तो खास हिंदी का इतिहास कम से कम 1200 सालों पुराना है। और ऐसे में हिंदी दिवस मनाने का जो औचित्य है ये बहुत मायने रखता है। पारंपरिक रूप में, व्यावहारिक रूप में और औपचारिक रूप में, संवैधानिक रूप में हिंदी हमारी राजभाषा हुई 14 सितंबर 1949 में। इसलिए इस दिवस को हम सदा हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक तरह से हिंदी माता अपनी जो ये राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और अनौपचारिक रूप में मैं बोलता हूँ, ये तो राष्ट्रभाषा है, सब जानते हैं, ये छिपी हुई बात नहीं। तो अपनी इस महान राष्ट्रभाषा को हम नमन करते हैं। लेकिन एक बात है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन हिंदी दिवस मना लें और उसके बाद न मनाएं। हमेशा माँ का दिवस तो हमेशा होता है, पिता का दिवस तो हमेशा होता है, सदा सर्वदा होता है ना। तो ऐसे में सिर्फ एक दिन मनाकर हम उसकी बात फिर भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अगले साल ही मनाएं, यह नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम इस माता का सम्मान सदा सर्वदा अनंत काल तक, जब तक चांद, सूरज, धरती, सितारे, नक्षत्र, ग्रह ये सब रहेंगे, तब तक हम इस हिंदी माता का सम्मान, समस्त भाषाओं का सम्मान और अपनी इस हिंदी माता का सम्मान करते रहें। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। बच्चों, ये कृतिका भाग 1 है, कक्षा 9वीं यानी आप ही का क्लास है। इस बार एक नया पाठ है, या आखिरी पाठ है इस पुस्तक का। इसका नाम है माटी वाली। आज हम यह पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए मैं अगले पन्ने पर चलता हूँ, ले चलता हूँ आपको इस साहित्यिक यात्रा की ओर। ये हैं विद्यासागर नौटियाल जी। विद्यासागर नौटियाल ये माटी वाली के लेखक हैं। कौन है ये? यहाँ आपके सामने है विद्यासागर नौटियाल। इनका जन्म सन 1933 में हुआ। कुछ ही दिनों पहले इनका देहावसान हुआ है। इनकी स्मृति को प्रणाम। कौन थे और कैसे थे? समसामयिक कथा लेखक विद्यासागर नौटियाल का जन्म माली देवल गांव, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल में हुआ और उच्च शिक्षा वाराणसी में। पहाड़ी जीवन, विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है। मतलब जमीन से जुड़े हुए लेखक हैं और जमीन से जुड़ी हुई रचनाएं करते हैं। जमीन से जुड़े होने का मतलब है आम जन की रचना, आपकी रचना, मेरी रचना, हमारी रचना, हम सब की रचना। विस्थापन क्या है? इसका असर किस पर होता है? विस्थापितों का जीवन कैसा होता है? क्या उनके भविष्य को सुनहरा बनाया जा सकता है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार के पाठ माटी वाली में उभर कर आते हैं। बच्चों, विस्थापन क्या है? एक विशेष प्रकार का शब्द है। मैं इसको घेरूंगा। असल में वो लकीर टेढ़ी हो गई थी। उंगली से लकीर खींचने में यही परेशानी होती है, लकीर टेढ़ी हो गई थी, इसलिए मैंने उसे क्रॉस करके, यानी कि हटाकर, मिटाकर फिर दोबारा लकीर खींची है। फिर दोबारा से वहां लकीर खींची मैंने। विस्थापन क्या है? इसका असर किस पर होता है? वि का मतलब होता है विपरीत, विहीन, और स्थापन का मतलब होता है ठहरना, रुकना, रहना, है ना। तो ये जो विस्थापन है, यह विस्थापन क्या होता है? स्थापन का मतलब होता है रहना, ठहरना, जैसा कि मैंने कहा। विहीन, वि यानी विपरीत, विहीन। तो विहीन मतलब जो न हो, जहां हम रह न सकें, अर्थात जो हमारी वास भूमि, निवास भूमि होती है, उस वास भूमि, निवास भूमि पर
उस वास भूमि निवास भूमि पर हमारा रहना मुश्किल हो जाए, चाहे जिस भी किसी कारण से, जैसे भी सही, लेकिन वहां से हम हट जाएं, कहीं और चले जाएं और तब नए सिरे से फिर से रहने का प्रयास किया जाए। यह जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का नाम विस्थापन है, यानी अपनी मूल निवास भूमि से हटकर किसी और जगह पर जाकर बसावट करना, बसना, रहना, यह विस्थापन है। अमूमन ऐसा क्या है, इसका असर किस पर होता है? इसका असर उन पर होता है जो इससे पीड़ित होते हैं, जो गरीब गुरबा होते हैं, जो बहुत ही असहाय निस्सहाय जीव होते हैं। मैं जीव की बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाढ़ के समय बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो मनुष्य नहीं हैं, जैसे सांप हैं, कीड़े हैं, इनकी भी हालत, गाय हैं, भैंसे हैं, मवेशी हैं, इन सब की हालत भी बहुत ही बुरी होती है। सिर्फ मनुष्यों का हाल बुरा नहीं होता, इन मवेशियों का भी हाल बुरा हो जाता है। बहरहाल, विस्थापितों का जीवन कैसा होता है? क्या उनके भविष्य को सुनहरा बनाया जा सकता है? विस्थापितों का जीवन बहुत ही दुखद होता है, बहुत ही भयानक। क्या उनके भविष्य को सुनहरा बनाया जा सकता है? भविष्य को सुनहरा बनाया जा सकता है, बशर्ते सरकारी और सामाजिक योजनाएं कारगर हो, घूसखोरी न हो, लाल फीताशाही न हो और सबके प्रति समान न्याय, समान धर्म, समान अधिकार की भावना सबके दिलों में बसती रहे, तभी यह संभव है। कहीं यदि खोट होगी, कोई कुरकसर यदि हो जाएगी तो फिर यह असंभव हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, मुश्किल नहीं, असंभव है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार के पाठ माठीवाली में उभर कर आते हैं। जी, माठीवाली के पाठ में ये सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जब पर्दा हट रहा है, हम अपने सुनहरे भविष्य की ओर चल रहे हैं। यहाँ देखिए, आपने इससे पहले जितने भी चित्र देखे हैं इधर विद्यासागर नौटियाल जी के, और इस तरफ विस्थापितों के जीवन से संबंधित चित्र मैं लगा चुका हूँ। आप जानते हैं कि जो विषय वस्तु होती है उससे संबंधित चित्र चिपकाने का, लगाने का औचित्य भी होता है और मेरा शौक भी है, ताकि आप समझ सकें। बच्चों, अब यहाँ से आप जानते हैं पूरी जो कथा है, पूरी जो कहानी है, जो भी पाठ है, उसका निचोड़ में प्रस्तुत करता हूँ। ईश्वर ने सभी प्राणियों को समान बनाया है, उसके प्रशासन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यह तो मानव की अतिवादी बुद्धि का चमत्कार है, जो ईश्वरी संतानों में भी भेद विभेद उत्पन्न कर देता है। बची खुची कसर राजनीति पूरी कर देती है। अमीर गरीब का जादू भरा खेल अलग ही रंग जमाता है। इन सब के अलावा जात पात का घुन समाज की हड्डियों को बहुत पहले से खोखला करता आ रहा है। यह एक तरह से पूरे का पूरा सामाजिक परिदृश्य है। आज क्या होता है, कैसे हमारा सामाजिक जीवन चल रहा होता है, कैसे हम सामाजिक जीवन जीते हैं, कैसे हमारे समाज में लोगों के साथ बर्ताव होता है, जो गरीब हैं, जो असहाय निस्सहाय हैं, जिन्हें जीने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, जिन्हें रोज कुआं खोदना पड़ता है, पानी निकाल कर पीना पड़ता है, और फिर मुसीबत यह है कि उस कुएं को भरना भी पड़ता है ताकि नए सिरे से दूसरे दिन कुएं की खुदाई हो सके। तो ऐसे जो लोग हैं उनके साथ बहुत बुरा बीतता है, बहुत मुश्किल होती है उन्हें जीने में। और समाज पता नहीं कैसी संवेदनहीनता समाज में फैली हुई है कि लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते। जैसा कि मैंने कहा, इसमें एक विस्थापित जीवन की कथा है, वह कथा मैं अगले पृष्ठ पर बताऊंगा आपको। फिलहाल यह बताऊं कि ईश्वर ने सभी प्राणियों को समान बनाया है, यह सही है। ईश्वर के घर में वो तो पिता है, परम पिता है, सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए, न उसके लिए कोई छोटा है, न उसके लिए कोई बड़ा है, जो है सब एक जैसे हैं। ऐसे में वो जब भी अपनी संतानों को जन्म देता है तो सबको समान अधिकार, समान परिवेश, समान प्राकृतिक संसाधनों से लवरेज कर देता है, ओतप्रोत कर देता है। उसके प्रशासन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, एकदम सत्य है। यह तो मानव की अतिवादी बुद्धि का चमत्कार है। अतिवादी, यहाँ अतिवादी
क्षमा करें, कुछ तकनीकी व्यवधान आ गया था। अतिवादी और चमत्कार। जी, अतिवादी, अति का मतलब होता है अत्यधिक, हद से ज्यादा। वाद मतलब नियम, यानी किसी भी चीज को, किसी भी बात को, किसी भी सिद्धांत को जरूरत से बहुत अधिक आगे ले जाना, है ना। उसे समस्त मानवता को मिटा दिया जाए वह सही, लेकिन उनका सिद्धांत न मिटने पाए, ये कितना गलत है। मानवता मिट जाए तो मिट जाए, सिद्धांत न मिटे, यही अतिवादी है। मतलब जो एक विचारधारा बन जाती है, उस विचारधारा पर दुनिया भस्मीभूत हो जाए, लेकिन उनकी विचारधारा न बदले। तो मानव की जो यह अतिवादी बुद्धि है, अतिवादी कि मैं ही सर्वोपरि हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझसे बढ़कर कौन, उसी बुद्धि का चमत्कार। चमत्कार मतलब जो आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर दे, जो लगे जो पहले कभी ना हुआ हो, यदि हो जाए वह, यदि हो जाए तो उसे ही हम चमत्कार, कार्य यानी कार्य, और चमक का मतलब आपको आश्चर्यचकित कर देने वाला, चमका कर रख देने वाला जो होता है, ऐसा कार्य जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाएं, वह चमत्कार है। मैं अगले पृष्ठ पर, अगले दृश्यांश में मिलता हूं आप लोगों से।